वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और डेफिनेटली एनालिसिस कर लिया होगा। कल मंडे है, किस तरह से ट्रेड करना है। और आप अभी देख रहे होंगे जो हिंडनबर्ग का पूरा एक सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, और बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। तो डेफिनेटली एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं। अभी कोई भी चीज़ ऐसा फुल एंड प्रूफ के साथ सामने नहीं आई है कि कहाँ पे कोई भी ऐसा इस तरह का जो एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं कि सेबी के जो उनकी जो प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, उनका उसमें इन्वॉल्वेशन है। ऐसा कुछ अभी एकदम डायरेक्टली कहीं पे भी कंफर्मेशन नहीं हुई है। और जब तक कंफर्मेशन नहीं होती है, मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा और कौन एक दूसरे पे, जिस तरह से हिडेनबर्ग ने बताया कि इस तरह से इनका स्टैक था अडानी ग्रुप में, और पहले से इन सब चीज़ों का पूरा चल रहा था अंदर अंदर की मॉरिशस के थ्रू इन्होंने इसमें स्टैक बढ़ाया था, और बहुत सारी चीज़ें आप सब लोग न्यूज़ में देख ही रहे होंगे। उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इन एलिगेशंस का और इस रिपोर्ट का, इस पूरे सिनेरियो का हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, हमें वो इम्पोर्टेंट है। कौन क्या कह रहा है, किसका क्या रिएक्शन आया है, किसका क्या उसमें आंसर आया है किसी भी क्वेश्चन का, उस पे हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। वो चीज़ें आप देख ही रहे होंगे, एक से एक बड़े लोग उस पे राय दे रहे हैं कि कैसे क्या है, क्या निकलेगा क्या नहीं। हमें बस ये देखना है कि कल के दिन में मार्केट ओपन होने के बाद किस तरह से रिएक्शन देगा और हमें कहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। और मैं हमेशा यही चीज़ें बोलता हूँ कि हमें अपने सेटअप पे, अपने सिस्टम पे, अपने लेवल्स पे ट्रेड करना है। न्यूज़ बेसिस चीज़ें आती रहती हैं मार्केट में हमेशा। ऐसा कभी आप अगर लंबे समय से हैं मार्केट में, तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि ऐसा कभी नहीं होता है कि विद इन 6 मंथ या फिर 1 ईयर कुछ ऐसा बड़ा एकदम इम्पैक्ट न्यूज़ ऐसी या ऐसी चीज़ें नहीं आए जो मार्केट में पूरी एकदम से खलबली मचा दें। ये हमेशा कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड ऐसा उल्टा सीधा चीज़ें, मतलब कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो उसके चलते मार्केट में अप एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। लेकिन हमें अपने सेटअप और अपने जो लेवल्स हैं, अपने जो हमने अपना एज जो बना रखा है ट्रेडिंग में, उसके अनुसार ही ट्रेड करना है। और डेफिनेटली कल का अगर इम्पैक्ट कुछ रहता है इस हिडेनबर्ग की रिपोर्ट का, तो सबसे पहले तो ये रहेगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि अभी पूरा सिनेरियो बना हुआ है, उसके चलते मार्केट गैप डाउन हो जाए ओपन, और फिर शुरू के 1 घंटे में ही एक बहुत बड़ा रिवर्सल आ सकता है। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इम्पैक्ट हो ही नहीं, बहुत हल्का सा कहीं इम्पैक्ट हो, हल्की सी कहीं गैप डाउन ओपन हो और सीधा एक अपसाइड मूव मिले। क्योंकि आप अगर ओवरऑल सिनेरियो देखें तो आप देखेंगे, चाहे वो ग्लोबल मार्केट हो, ग्लोबल मार्केट को आप अगर देखेंगे, कोई भी इंडाइसिस है सब एकदम पॉजिटिव है, अमेरिका से लेकर नक्की तक, और सभी कुछ एकदम देख पा रहे हैं सिनेरियो पूरी तरह से पॉजिटिव है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वहाँ जैसे हल्का फुल्का वो है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे अमेरिका की तरफ हम जाके देखें तो सब कुछ पॉजिटिव है। हल्का हल्का कुछ ना के बराबर इसमें गिरावट है। तो डेफिनेटली अगर आप ग्लोबल सिनेरियो को देखें तो चीज़ें उतना बिगड़ी हुई नहीं है। और जैसे जियो पॉलिटिक का जो इशू चल रहा था, इजराइल हमास का और इसका, उस पर भी कुछ एक नया सिनेरियो नहीं बन रहा है। और अगर हम एफआईआई की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पे भी देखो खरीदारी हुई है। तो डेफिनेटली चीज़ें तो पॉजिटिव हैं। तो अगर कुछ इस तरह से बनता है, कुछ इम्पैक्ट अगर रहता है, देखिएगा यहाँ पे देख लेते हैं, और चीज़ें पॉजिटिव हैं। 406 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी हुई है। कोई सेलिंग का प्रेशर नहीं है। 460 करोड़ अगर इंडाइसिस की बात करें, ऑप्शंस की बात करें, तो वहाँ पे भी देखो 95 करोड़ की इस तरह से खरीदारी हुई है। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें मार्केट का सिनेरियो पॉजिटिव है। तो सिंपल सी चीज़ है कि कल के दिन में अगर इसका कोई इम्पैक्ट रहता है और शुरू के कुछ समय के लिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो डेफिनेटली एक रिकवरी आके अपसाइड निकल सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इतना कुछ इफेक्ट पड़े भी नहीं, और डेफिनेटली अगर पड़ता है तो उस चीज़ को एक पर्टिकुलर स्टॉक्स पे पड़ेगा। जैसे जिस स्टॉक से ये रिलेटिव न्यूज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कल के दिन में मैंने शॉर्ट डाला था, उसमें भी मैंने बताया था कि चीज़ें थोड़ी स्टॉक स्पेसिफिक भी हो जाती हैं। और ओवरऑल अगर कोई भी एक सेक्टर अगर परफॉर्मेंस नहीं देता है, फिर भी मार्केट में अगर अच्छे से बाइंग हो रही है, तो डेफिनेटली एक फोर्स मिल जाता है मार्केट में अपसाइड जाने के लिए। तो कल के दिन के लिए ओपन होते ही सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि किस तरह का सिनेरियो मार्केट में बन रहा है। इफेक्ट इसका आ भी रहा है कि बस ऐसे ही हम एक होता नहीं बबल्स टाइप बना दिया। जैसे अभी मैं रिसेंटली कल भी बोला था ये बात, मैं फिर आज
आज फिर बोल रहा हूँ, अभी जो डेटा आया था अमेरिका से अनएम्प्लॉयमेंट का, और फिर पूरा का पूरा सिनेरियो बदल दिया था। अरे अब रिसेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा, और पता नहीं कहाँ कहाँ लोग तो लग रहा था कि अब बस कल ही के दिन में मार्केट क्रैश हो जाएगी, कुछ रहेगा नहीं, सब कुछ बेच के बाहर निकल जाओ। तो इस तरह से चीज़ें नहीं, एकदम से हमें पैनिक में आना है। चीज़ें थोड़ी सी आप क्रिएट होने दें, देखें पहले मार्केट को कि किस तरह का सिनेरियो बन रहा है। अभी पूरा का पूरा आप कहीं भी न्यूज़ चैनल हो, चाहे आप यूट्यूब को देखें, तो बस एक ही चीज़ है, रिपोर्ट आई है, उसमें ये एलिगेशन है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ। अरे ठीक है, अभी उन्होंने कहा है, लेकिन कहीं भी ऐसा फुल प्रूफ चीज़ें नहीं आई हैं। ना ही तो किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा आया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई एक्शन लेने की बात हुई है, ना ही कोई अभी दूसरे पक्ष ने अपनी पूरी तरह से सफाई रखी है कि हाँ यार ऐसा है भी या नहीं भी है। तो चीज़ें जब तक क्लैरिफाई नहीं होती है, हमें उस तरह के इम्पैक्ट की बहुत ज़्यादा हमें चिंता नहीं करनी है। डेफिनेटली हमें अपने लेवल्स पे काम करना है। तो अगर लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में सिंपल सी चीज़ें यही रहेंगी। कल के दिन के लिए कल का जो हाई रहा है वो 50,625 के करीब आसपास में ये मार्केट यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ फंसी रही है बैंक निफ्टी। तो डेफिनेटली 50,800 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसको ब्रीच करें। और डाउन साइड अगर 50,450 का जो यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई है इसको ब्रीच करता है तो डेफिनेटली हम फिर पुट की तरफ और डाउन साइड की तरफ ट्रेड बनाने के लिए तैयार रहेंगे। तो सिंपल से दो लेवल्स ही अभी हमें डिस्कस करने हैं। अप साइड की बात करें तो 50,825 को ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली हमें फिर कॉल की तरफ जाना है। और नीचे की तरफ अगर ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 3 से 4 बार यहाँ पे चीज़ें कल के दिन में सिनेरियो में पूरा का पूरा मार्केट यहीं पे से रेंज बाउंड रहा और वहीं की वहीं क्लोजिंग दी है। तो डेफिनेटली अगर 50,450 के लेवल को ब्रीच करता है तो डेफिनेटली फिर हम एक पुट की तरफ ट्रेड करेंगे और अगला नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 50,000 का रहेगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है। और अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो अगर मार्केट यहाँ पे कहीं 50 या 600 के आसपास खुलता है तो बहुत ही अच्छा है, धीरे से ऊपर की तरफ ब्रीच करेगा, बहुत अच्छे हमें टारगेट अपसाइड देखने को मिलेंगे। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी चीज़ें एकदम सिंपल सी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें कुछ स्पेशल नहीं करनी है। आप देख पा रहे हैं एक लंबे समय से ये जो हाई था इसको ब्रीच नहीं कर पा रहा था, लेकिन परसों के दिन में गैप अप ओपन हुआ, लेकिन पूरा का पूरा एक रेंज बाउंड रहा। तो 24,500 को जब तक ऊपर की तरफ ब्रीच नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी, हमें कॉल की तरफ नहीं जाना है। देखिएगा ये लेवल्स है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क किया है 24,500 और नीचे की तरफ 24,350। तो 24,350 की तरफ अगर ब्रीच करेगा नीचे तो हमें फिर 24,000 तक के लेवल यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड 24,500 को अगर ऊपर की तरफ नहीं ब्रीच करेगा तब तक हमें कोई भी कॉल की तरफ ट्रेड नहीं लेना है। सिंपल सा मार्केट को कल के दिन में, स्पेशली मैं हमेशा बोलता हूँ कल के दिन के लिए और स्पेशल बोल रहा हूँ कि मार्केट को ओपन होने के बाद थोड़ा सस्टेन करने दें। ये सब सिनेरियो बन रहे हैं हिडेनबर्ग का, उसको इम्पैक्ट को पहले देखें कि कुछ हो भी रहा है या फिर बस ऐसे ही है। अगर इम्पैक्ट कुछ हो रहा है तो हम फिर उस हिसाब से ट्रेड करेंगे, नहीं हो रहा है तो हम फिर उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। डेफिनेटली कल हम लाइव करेंगे तो मेरे चैनल पे लाइव में ज़रूर पार्टिसिपेट करें और ऐसी ही चीज़ें मैं लाता रहता हूँ। डेफिनेटली मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल से ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।